हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज बात करेंगे फ्रूटिंग प्लांट की, यानी कि फलों वाले पौधे गमले में हम कैसे लगा सकते हैं, किस तरीके से उनकी केयर कर सकते हैं। और मैं आपको वही प्लांट दिखाऊंगी जिनको मैंने ग्रो किया है, जिनका रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छा मिला है। तो ये सबसे पहला पौधा मैं आपको दिखा रही हूँ अमरूद का। ये देखिए, ये इसका गमला है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये 12 इंच का गमला है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से वो थोड़ी ज़्यादा है। कुछ गमले क्या होते हैं, यहाँ से जो ऊपर से होता है वो थोड़े कम चौड़े होते हैं, तो वो नहीं लेना है, आपको चौड़ा गमला रखना है। तो अमरूद आप देखेंगे, ये देखिए किस तरीके से जो फ्लावरिंग है वो इसके ऊपर बन रही है। ये इस तरह से हर ब्रांच के ऊपर, कोई भी ब्रांच ऐसी नहीं है जिसके ऊपर फूल नहीं है। ये देखिए, ये फूल खिल चुका है और यहाँ पे फल बन जाएगा। तो ये फूल जो है वो खिलने लगे हैं और यहाँ फल में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अमरूद का पौधा गमले में ग्रो कर सकते हैं। और इस पे पिछले साल भी अमरूद आए थे। ये ज़्यादा मोटा भी नहीं है, सिर्फ ये 2 साल का ही पौधा है। पिछले साल मैंने लगाया था तब इस पे अमरूद आए थे, यानी कि 1 या 2 अमरूद ही थे, ज़्यादा नहीं थे। और अभी आप इस पे देखेंगे कितने सारे जो फूल हैं वो बने हुए हैं। तो पहला ध्यान आपको क्या रखना है, जैसे पौधा अभी कमज़ोर है तो इतनी सारी फ्रूटिंग हम इससे नहीं ले सकते। जितनी फ्रूटिंग इसके ऊपर देखिए, फूल जो बने हुए हैं, अगर सभी फल में कन्वर्ट होते हैं तो इतनी फ्रूटिंग हम नहीं ले सकते। हमें इससे कुछ फल हटाने होंगे, जो छोटे ही फल हैं वो हटाने होंगे। लेकिन सबसे पहले आपको देख लेना है कि कितने फूल जो हैं फल में कन्वर्ट हो रहे हैं। अभी नहीं तोड़ना है कि ये अभी हम तोड़ देंगे, जी नहीं। तो सभी पौधे मैं आपको दिखाने वाली हूँ फलों के, जो मैंने ग्रो किए हैं। दूसरी चीज़ का जो ध्यान रखना है फ्रेंड, वो है कीड़े। इस वक्त इस प्लांट के ऊपर एक चिपचिपा कीड़ा लग जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ, किसी पत्ती पे लगा भी होगा, देखिए इस तरह से। ये छोटा है और पत्ती को आपको टर्न, देखिए ये लगा हुआ इस तरह से। अगर ये कीड़े लगे हुए हैं तो इसको आपको हटा देना है। आप पानी का स्प्रे कर दीजिए, उससे भी ये हट जाएंगे, या फिर नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए, उससे भी ये कीड़े हट जाएंगे। तो अमरूद के पौधे में आप जो है ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं लेंगे अगर पौधा कमज़ोर है। गमला पौधे के अकॉर्डिंग आपको रखना है। अगर आपका पौधा छोटा है तो छोटा गमला ही उसको दीजिए। यानी कि जब हम पौधा लेकर आते हैं, अगर वो 6 इंच की पॉलीथीन में लगा है तो 12 इंच का गमला उसके लिए काफ़ी है। अगर आप उसे ड्रम में लगा देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसकी जो जड़ें हैं वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि पानी ज़्यादा मिल जाएगा। ज़मीन में अगर हम पौधा लगाते हैं तब ये प्रॉब्लम नहीं आती, गमले में ये दिक्कत आ जाती है अक्सर। तो पौधा को गमला जो है वो उसके हिसाब से ही आपको देना है। चलिए दूसरा पौधा भी मैं अमरूद का आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, सीमेंटेड गमला है मेरा, और ये पौधा मेरा काफ़ी हेल्दी है, उससे भी बड़ा भी है ये पौधा। इस पर भी फ्रूटिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है। फ्रेंड, एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप फ्रूट प्लांट लगाएं तो उसको पूरे दिन की धूप में रखना है। यानी कि कम से कम 4-5 घंटे की धूप तो ज़रूर मिले। अगर पूरे दिन की धूप मिल जाती है तो काफ़ी अच्छा है। देखिए फ्रेंड, ये दूसरी वैरायटी है। इस पे भी आप देखिए, हर एक ब्रांच के ऊपर जो फूल हैं वो बनने लगे हैं। बाकी टिप भी मैं दिखाती हूँ, देखिए सभी ब्रांच के ऊपर फूल बनने लगे हैं। ये दूसरी तरीके का अमरूद है, ये अलग वैरायटी है। इसके ऊपर ये रेड कलर का अमरूद आता है, ये देखिए यहाँ पे। तो अमरूद आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं गमले के अंदर। चलिए फ्रेंड, देखिए ये प्लांट हमने देख लिया। अब दूसरा पौधा देखते हैं कि कौन सा है वो फ्रूटिंग प्लांट। तो देखिए फ्रेंड, ये है चाइनीज़ ऑरेंज। गमले में लग जाता है, काफ़ी आसानी से चलता है और 12 महीने इसके ऊपर फल आता है। ये देखिए किस तरीके से गुच्छे में आया हुआ है। बाकी भी आप देख सकते हैं, देखिए छोटे छोटे ऑरेंज जो हैं वो बन रहे हैं। यहाँ आप देखिए, बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, कलर इसका बहुत खूबसूरत होता है। पहले भी मैंने इसके वीडियो डाली हुई है, शॉर्ट वीडियो, जिसमें इसमें पके हुए ऑरेंज लगे थे। और इसको आप नींबू की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इतना खट्टा होता है और उसका टेस्ट भी काफ़ी मिलता जुलता नींबू से ही होता है। तो ये मैंने लगाया हुआ है इस तरीके के प्लास्टिक के पॉट में, और ये मेरा पौधा 1 साल पुराना है। अभी ये नई ग्रोथ निकल कर आ रही है, जो येलो येलो दिख रही है ये नई ग्रोथ है। तो इसको भी आप आसानी से लगा सकते हैं और गमले में ही ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। छोटे गमले में ही चल जाता है। 12 इंच के गमले में ये 5-6 साल तक सर्वाइव आराम से करेगा। फिर इसकी आप रूट प्रूनिंग करके दोबारा इसी में इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि ये 12 महीने की आएगा इसके ऊपर फल, और देखने में ये ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह लगेगा, जो काफ़ी खूबसूरत जब ये ऑरेंज कलर के हो जाते हैं फल दिखाई देते हैं। तो चलिए अब अगला पौधा देखते हैं।
अगला पौधा है ड्रैगन फ्रूट प्लांट। ये देखिए कितना बड़ा ये हो चुका है। मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया है अब इस ड्रम में। पहले ये बाल्टी में था और अभी मैंने रिपोर्ट किया हुआ है। इसको आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और इसका जो फल आता है उसका मैं फ़ोटो दिखा दूंगी आपको, क्योंकि अभी तो इस पर फल आया हुआ नहीं है। अब इस पर फल आना स्टार्ट हो जाएगा अप्रैल के लास्ट से मई के स्टार्टिंग तक। इस पे जो है फल पूरे भर भर के आते हैं। अब की बार भी इस पर 10 से 12 फल लगे थे। एक फल की कीमत हमारे यहाँ पे 120 रुपये है, यानी कि जो इस पे एक फल आता है उसकी कीमत 120 रुपये है और बाकी जगह का पता नहीं है। और ये काफ़ी न्यूट्रिएंट से भरा हुआ फल होता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में आप कह सकते हैं कि हमारे लिए ताकत होती है। 6 कीवी के बराबर एक फल होता है इसका। और दूसरी बात फ्रेंड, इसका जो पौधा है एकदम आप कह सकते हैं बिल्कुल ही कोई देखभाल इस पौधे को नहीं चाहिए। कोकोपीट में इसकी कटिंग बहुत जल्दी लग जाती है, यानी कि आप कह सकते हैं एक बार कोकोपीट में लगा दीजिए, बस नमी बनाए रखिए, 1 महीने के अंदर ही इसका पौधा तैयार हो जाएगा आपके पास में। एक पौधा ले आइए, हज़ारों पौधे आपके पास तैयार हो जाएंगे। क्योंकि इसके जो प्लांट है मैं बना के औरों को भी दे चुकी हूँ और आप ग्रोथ देख सकते हैं अभी भी कितनी अच्छी इसमें चल रही है। सावधानी ये रखनी है कि इसके अंदर जो कांटे होते हैं, अगर ये कांटा लग जाए तो किसी किसी को बुखार भी आ जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी को ऐसा होता है, मुझे नहीं होता, लेकिन इसका यही है कि किसी किसी को इससे बुखार भी बन जाता है। तो थोड़ा सा इसको सावधानी से एक साइड कहीं पे लगा के आप रख सकते हैं। और एक चीज़ बताऊं फ्रेंड, देखिए मैंने ये लकड़ी लगाई हुई है, बीच में जो सपोर्ट है ये लकड़ी की लगाई हुई है। इसमें एक बहुत ही अच्छा जुगाड़ आप कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए साइकिल का रिम है, तो इसको यहाँ से निकालना है। ये पुराने रिम में लेके आई थी, एक और है क्योंकि मुझे दूसरा प्लांट भी लगाना है। इस रिम को आप इस लकड़ी के ऊपर यहाँ पे सेट कर लीजिए इस सिरे पे, और इसकी जितनी ब्रांच हैं वो इसके अंदर से निकालते जाइए। ये आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा भी रहेगा फ्रूट निकालने के लिए। आप देख सकते हैं इसकी जो ब्रांच है, ये देखिए यहाँ से ये कितनी लंबी ब्रांच गई है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इस तरह से। तो इनको आप इस सर्कल के अंदर जो रिम है ये साइकिल का, इसके अंदर लगाते जाइए, तो आपके लिए ये सबसे अच्छा जुगाड़ हो जाएगा रिम के साथ। ये देखिए दूसरा प्लांट है, मैंने पूरा ऐसे इसको बांधा हुआ है और लगता है मुझे अब की बार इस पर फ्रूटिंग हो जाएगी, क्योंकि ये 1 साल से मेरे पास है। ये इसकी खासियत है फ्रेंड, 1 साल के बाद ही ये पौधा फ्रूटिंग करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कटिंग आपने इस सीज़न में लगाई, बरसात के सीज़न में आप लगा लीजिए, एक बरसात का सीज़न इसके ऊपर से गुजरा, फिर अगले साल ये आपको फल देना स्टार्ट कर देगा। चलिए दूसरा पौधा देख लेते हैं अब। ये देखिए फ्रेंड, ये है चीकू का पौधा और ये छोटे गमले में लगा हुआ है। ये गमला मैंने खुद बनाया था सीमेंटेड, ज़्यादा चौड़ाई नहीं है क्योंकि मेरा पौधा भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो मैंने इसी में इसको लगाया था। और अभी मैंने कुछ देखा वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये प्लांट मैंने लगाया था करीबन 8-10 महीने पहले। तो ये प्लांट नई ग्रोथ पे ये पूरा आया है, ये नई ग्रोथ निकल कर आई है जितनी भी है। और इसी के साथ एक और पौधा है मेरा, ये देखिए ये वाला। इस पर हालांकि इतनी नई ग्रोथ नहीं आई है और ये उससे बड़े गमले में है। इसके अंदर ये एक पर्सलेन उगाया है, ये देखिए, और इसका भी हेल्थ जो है काफ़ी अच्छा है। तो इसके ऊपर मैं आपको दिखाऊं, नई ग्रोथ नहीं है, लेकिन क्या चीज़ निकल कर आई है, फल। जैसे ही गर्मी आई है, गर्मी का मौसम होता है चीकू का फलों वाला, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इधर की साइड में घूम जाती हूँ, ये आप देखिए यहाँ पे ये फल निकल के आया है इसके अंदर। तो ये ग्रोथ धीरे धीरे होगी और इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट होगी। दूसरे पौधे में जो साइड में ही है, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा इस तरह से 2 फल यहाँ पे निकल कर आए हैं, एक ये और एक ये। तो ऐसे ही करके छोटे छोटे फ्रूटिंग जो है बनना ये देखिए शुरू हो गई है। तो इस पौधे के ऊपर भी ये मिलीबग्स का अटैक हुआ है, इसको हमें हटाना है। थोड़ा सा इन्हीं का ध्यान रखना होता है क्योंकि ये ब्रांच पे इस तरीके से चिपक जाते हैं। ये पूरा ब्रांच को खाली कर देंगे एकदम, यानी कि इसको सुखा देंगे। और इस पर फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो चीकू का पौधा भी आप लगा सकते हैं। गमला सिर्फ आपको पौधे के हिसाब से देना है, ज़्यादा बड़े गमले मेरे नहीं हैं, आप देख ही रहे हैं। तो ये रिजल्ट के साथ मैं आपको दिखा रही हूँ, सभी पौधे फल वाले। तो अपना फलों का गार्डन भी आप तैयार कर सकते हैं अपनी छत पर। तो चीकू हो गया।
तो फ्रेंड, अगला प्लांट दिखाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो वीडियो को कर दीजिएगा। तो इसके ऊपर भी फल बनना स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए अब देखते हैं अगला पौधा। अगला पौधा है ये नींबू का पौधा। मेरा जो पहले नींबू का प्लांट था फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, मैंने बताया था कि कुछ जो बुरा भी हुआ मेरी गार्डनिंग में वो भी शेयर करूंगी आपके साथ में। पहले इस ड्रम में दूसरा पौधा लगा हुआ था, उसमें क्या हुआ फ्रेंड, मैंने एक फर्टिलाइज़र किसी के कहने से डाल दिया और मेरा वो पौधा पूरा ही सूख गया और ख़त्म हो गया। उसके ऊपर इतने नींबू आते थे कि वो पूरा लदा हुआ रहता था। मेरे पहले शॉर्ट भी डले हुए हैं उसके, अगर आप चैनल पे जाकर देखना चाहेंगे तो इतने लेमन उसके ऊपर हैं कि हिसाब भी नहीं लगा सकते थे। मैंने उससे अचार भी डाला था। अब ये मैंने नया प्लांट लगाया है, इसके ऊपर फ्लावरिंग तो हुई थी लेकिन सभी गिर चुकी हैं, क्योंकि मैंने ये तभी रिपोर्ट किया था और उसके कारण शायद ये शॉक में गया और सभी फ्लावर जो हैं वो गिर गए। तो इसकी अभी केयर चल रही है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये है नींबू का पौधा। इसके ऊपर फ्लावरिंग तो आई थी लेकिन वो सारी झड़ गई है। शायद मैंने इसे जब रिपोर्ट किया उसी के शौक के कारण इसके ऊपर से फूल झड़ चुके हैं। तो जो मेरे साथ मेरी गार्डनिंग में बुरा हुआ था, इसी ड्रम में पहले एक दूसरा पौधा नींबू का लगा हुआ था, उसके शॉर्ट्स भी अपलोड हैं और एक वीडियो भी उसकी अपलोड है। उस पर आप देख सकते हैं कितनी हैवी फ्रूटिंग उसके ऊपर होती थी। मैंने उससे अचार भी डाला हुआ है, लेकिन ये अभी थोड़ा सा टाइम लेगा सरवाइव करने में। तो एक नया प्लांट लगाया है, लेमन प्लांट भी आप लगा सकते हैं। ये कागजी नींबू है और पहले वाला जो पौधा था वो मेरा सीडलेस नींबू का था, यानी कि उसमें बीज नहीं थे। तो आपको जो वाला लेमन प्लांट अच्छा लगे उसको आप ग्रो कर लीजिए। और ये काफ़ी अच्छा हमारे लिए फ़ायदे का रहता है प्लांट, क्योंकि इसमें जो नींबू लगते हैं आप कभी भी हार्वेस्ट कर सकते हैं, आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो फ्रेंड, जो अब तक मैंने लगाए थे फ्रूट वाले पौधे, यानी कि फलों के जितने भी पौधे लगाए थे उनका मैंने अपडेट आपको दिखा दिया है। एक दो पौधा मैं और ऐड करूँगी अपने गार्डन में। तो आप भी इस तरीके से कुछ फ्रूटिंग प्लांट लगा के ज़रूर देखिए और अपने गार्डन को एक फलों वाला गार्डन भी ज़रूर बना के देखिएगा। सब्जियां लगाइए, फूल लगाइए और उसके साथ साथ फल भी ग्रो करके देखिए। तो मिलते हैं अगले अपडेट में नए वीडियो के साथ में। राधे राधे।